हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? वो है 21 से 30 अप्रैल तक। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, एज यूजुअल सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम क्या एक्शन लेंगे, और फिर सिंगल्स के लिए कार्ड फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो, आप परेशान हैं, रातों की नींद उड़ी हुई है, क्या करें क्या ना करें, रहे इस रिलेशनशिप में ना रहे। कभी लग रहा है कि रिलेशनशिप में है, रहना चाहिए, कभी लग रहा है कि नहीं, नॉट वर्थ इट, कितना बार चांस दे, कितना रहे, कितना और एफर्ट करे। तो नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइटमेयर्स आना, रातों की नींद उड़ जाना, काइंड ऑफ एनर्जी में है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। ओके, वही जो मैंने बताया कि आप स्टक है स्कॉर्पियो, बहुत ज़्यादा स्टक है। कुछ सिचुएशंस में आपको ये पता है कि आपके पर्सन के बाद पास दो दो चॉइसेस हैं, खास करके अगर स्कॉर्पियो आप अगर फीमेल हैं तो आपके पर्सन के पास दो दो चॉइसेस हैं, ये हो सकता है। लेकिन आप स्टक महसूस कर रहे हैं, कभी मन बनाते हैं कि निकल जाए, जैसे बोलते हैं ना, 1 फुट इन 1 फुट आउट। तो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। अभी भी फीलिंग्स हैं पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। इस कारण से स्टक महसूस कर रहे हैं, समझ निकलने की कोशिश भी करते हैं तो भी नहीं निकल पा रहे, क्योंकि ढेर सारा लव है आपके मन में पर्सन के लिए। कैंसर हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए अब स्कॉर्पियो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। लास्ट शफल। द डेविल। तो पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, पर इनका मंशा जहाँ तक लग रहा है कि कुछ है जो सही नहीं है, मतलब कुछ है जो सही नहीं है। कुछ केसेस में ये रिलेशनशिप से फिजिकल अट्रैक्शन के लिए होता हो कुछ, या नीड बेस्ड ज़रूरत वाली रिलेशनशिप है। द डेविल है कि एक तरह से बंधा हुआ महसूस करना, आदत लगना, जाने नहीं दे सकते, अनहेल्दी, अनहेल्दी बोलेंगे कि बॉन्ड हो सकता है किसी तरह का। कुछ केसेस में आप लोगों के रिलेशनशिप में एडिक्शन का, कोई एक पर्सन का एडिक्शन, मतलब किसी तरह का नशा, किसी तरह का लत भी आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है। चलिए देखते हैं डेविल कार्ड को क्लैरिफाई करके। तो पर्सन तो अट्रैक्टेड काफ़ी हैं, ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन ये लव नहीं है, ये अनहेल्दी काइंड ऑफ अट्रैक्शन है। चलिए देखते हैं, द डेविल को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। पर्सन डेफिनेटली चीज़ों को समय पे छोड़ना चाहते हैं, ये बने हुए रहना चाहते रिलेशनशिप में, पर आगे का ये कुछ नहीं सोच रहे। कि कम्युनिकेशन डेफिनेटली ये आपको बोला गया है या बोला जाएगा। कम्युनिकेशन होती है कि कि डेफिनेटली ये है बने हुए, बट क्योंकि डेविल कार्ड है यहाँ पे, तो
इंटेंशन जो होती है, जो मंशा होती है, उसमें वो करेक्ट नहीं होती। तो डेफिनेटली चीज़ों को, कमिटमेंट को फ्यूचर पे छोड़ देना चाहते हैं, रिलेशनशिप की फ्यूचर को भाग्य भरोसे या समय पे छोड़ना चाहते हैं, या आगे देखा जाएगा जो होगा। मुझे कहीं पे लगता है पर्सन डरते हैं कमिटमेंट से, या समय चाहते हैं, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, इंडिसिसिव सिचुएशंस हो सकती है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। दो दो मेजर और कार्ना कार्ड्स हैं, कोई भी राशि के हो सकते हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर्सन ऑब्सेस तो हैं, लेकिन कुछ तो है जो अनहेल्दी है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द चैरियट, तो फॉरवर्ड मूवमेंट तो है अब, लेकिन है क्या, देखना पड़ेगा कि आगे बढ़ रहे हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट है इस सिचुएशन में। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकता है रिश्ते से निकलने का या रिश्ते को नेक्स्ट लेवल में ले जाने का। चलिए क्लैरिफाई करते हैं द एम्परर को। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। द एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द पर्सन को लगता है ये रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल है, तो ये आपकी बात होगी, कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये इस बहुत स्ट्रगल वाले रिलेशनशिप है। कहीं पे ये क्लियर दिमाग से सोच कर ये खुशियाँ चाहते हैं, इंडिपेंडेंट चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, अपनी लाइफ को फॉरवर्ड मूवमेंट ले जाना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है ट्रैवल करके ये कोई दूसरे कंट्री, कोई दूसरे देश, इस तरह से या दूसरे लोकेशन पे जाना चाहते हो। तो ये अपने ऊपर फोकस्ड है। प्रेजेंटली ये इस रिलेशनशिप पे कमिटमेंट वाले एनर्जी में नहीं रह सकेंगे, और इनको लगता है कि बहुत काम है इस रिलेशनशिप में और बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो ये इससे निकलने का मन बनाएंगे, या इससे मूव ऑन करने का मन बनाएंगे, जो कार्ड्स में दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो और कैंसर हो सकते हैं पर्सन। दो दो मेजर और काना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगी आपके रिलेशनशिप की। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन के बीच आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। यस, तो ये वो चाहते हुए नहीं निकल पाएंगे, आप चाहते हुए नहीं। तो ये चेन को ब्रेक करना है, अट्रैक्शन का जो ऑब्सेशन का मुश्किल है, उनके लिए भी उतना ही, आपके लिए भी उतना ही। ये एक साइकिल या पैटर्न है आपके लाइफ में, जो आते जाते रहते हैं। आप दूर होते हैं तो फिर चले आते हैं, जो इस तरह की कोई पैटर्न चल रही है, या किसी तरह का साइकिल है ये आपके। तो डेफिनेटली एक दूसरे से ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, ये चलेगा। तो कोई एक ना आप उनको छोड़ते हुए आप नहीं छोड़ पाएंगे, और ये भी आपको नहीं छोड़ पाएंगे। चलिए देखते हैं द डेविल को क्लैरिफाई करके। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ कप्स, द थ्री ऑफ पेंटिकल विद द लवर्स। तो डेफिनेटली पर्सन ऑब्सेस्ड है, लेकिन हो सकता है कि किसी एक के पास कोई चॉइस भी है, चाहे आपके पास या पर्सन के पास कोई तीसरा पर्सन चॉइस में भी है। तो ये मैं बता दूं कि ये वर्कआउट, आपकी बात हो रही हो नहीं हो रही हो, पर ये लेट गो आपको भी नहीं कर सकते, और आप भी इनको लेट गो नहीं कर पाएंगे। तो एक ये वर्किंग रिलेशनशिप हो जाएगी, मतलब बातचीत होना, लेकिन ये एक पैटर्न है जो समथिंग इज़ नॉट राइट विद द लवर्स सोल। एक्चुअली आप लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हो सकते हैं विद द लवर्स कार्ड। तो कुछ आप लोग में से कुछ कार्मिक साइकिल्स में हैं। तो आपकी तरफ से तो मैं लव देख रही हूँ, पर्सन की तरफ से ऑब्सेशन देख रही हूँ। तो कोई एक दूसरे को छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, भले बात हो रही है नहीं हो रही है,
वो अलग चीज़ें हैं। एनर्जी वाइज आप स्टिल कनेक्टेड है, लेट गो नहीं होगा इस सिचुएशन का, ये वापस से रिपीट होगी। तो चलिए देखते हैं आप सिंगल्स के लिए क्या है। साइकिल इज नॉट ओवर। स्कॉर्पियो सिंगल्स की लव लाइफ कैसी रहेगी 21 से 30 तक। लास्ट शफल, नाइट ऑफ पेंटिकल। तो आपका लव स्लो जाएगा, यू बी वेरी स्लो, या आप ही एक्शन स्लो लेना चाहोगे। स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न कोई अप्रोच कर सकते हैं, या आप अप्रोच, बट वेरी स्लो। लव लाइफ आपकी आगे बढ़ते हुए कोई बहुत एंथुजियास्टिक वाली नहीं दिख रही है, स्लो स्टडी दिख रही है। आप लोगों में से कुछ लोग काम पे फोकस्ड रहोगे। चलिए नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं। या आप खुद चाहेंगे स्लो लेना चीज़ों को। पहले आप हर्ट हो चुके हैं रिलेशनशिप में, तो अब आप बहुत क्लियर हैं कि आपको रश नहीं करना है, क्योंकि आप डरते हैं फिर से हर्ट से। फिर से आप लोग में से कुछ लोग ऑलरेडी कुछ रिलेशनशिप में हैं जिससे सेपरेशन में हो सकते हैं। तो आप जेन्युइन हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, और बहुत क्लियर हैं, इसीलिए आप रश नहीं करना चाहते, जल्दबाजी नहीं करना चाहते न्यू रिलेशनशिप के लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई मुझे हलचल नहीं दिख रही है न्यू के लिए। चीज़ें स्लो होंगी लेकिन स्टेडी होंगी। चलिए गाइडेंस देखते हैं। सिंगल्स मतलब गाइडेंस है सबके लिए ये। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डिपेंड्स। जितना एक दूसरे से ओपन अप होंगे, बात करेंगे, उतना आपकी बॉन्ड डीपन होगी। खास करके न्यू रिलेशनशिप में जो स्लो है सही है। कभी कभार जितनी ज़्यादा तेज़ी से जाती है उतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। एक्सप्रेस योर लव, तो अपने फीलिंग्स, अपना लव एक्सप्रेस ज़रूर करें, बताएं ज़रूर। लव योर सेल्फ फर्स्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार में खुद को खो दिया। अपनी वैल्यू, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बनाए रखें। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखते हो तो आप और अट्रैक्टिव होते हो। तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।